देखिए, आपको अक्सर ही सुनने में आ रहा होगा कि काफ़ी सारे स्टार्टअप्स और बिजनेसेस फेल हो रहे हैं इन्वेस्टर से फंडिंग ना मिलने की वजह से, जैसे कि डेंजो या फिर गो मैकेनिक, ज़िलिंगो, बायजूस। बायजूस अभी फेल नहीं हुआ है, बट उसकी इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी ख़राब चल रही है। आप पेटीएम भी देख सकते हैं, और काफ़ी सारे स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिनके इन्वेस्टर्स ने उनकी वैल्यूएशन में काफ़ी बड़ा मार्कडाउन किया है। मार्कडाउन का मतलब उनकी वैल्यूएशन में काफ़ी भारी गिरावट आई है। तो कहीं ना कहीं इन सब की वजह जो है वो यही है कि इन स्टार्टअप्स के जो बिजनेस मॉडल है वो ठीक नहीं है। कंटिन्यूड पीरियड से लॉसेस हो रहे हैं, और जो इनकी कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रैटेजी है वो सक्सेसफुल नहीं रही। अगर आप देखेंगे किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, और ये एसेंशियल एलिमेंट्स ऐसा नहीं है कि वो स्टार्टअप में जाके बदल जाते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एक स्टार्टअप भी जो है वो एक तरीके का बिजनेस ही है। एक तरीके का बिजनेस ही क्या, वो बिजनेस ही है। क्योंकि आप स्टार्टअप्स भी अगर देखेंगे तो मोस्टली जो पुराने बिजनेसेस हैं उनको ही कुछ उलट पुलट कर कर जो है उनको स्टार्टअप का फॉर्म दे दिया है। अब अगर आप देखेंगे तो क्या स्विगी के लॉन्च होने से पहले क्या आपके घर पर रेस्टोरेंट से खाना नहीं डिलीवर होता था? वो खाना ज़रूर डिलीवर होता था, तब आप रेस्टोरेंट में डायरेक्ट कॉल करके ऑर्डर देते थे, पर जोमेटो स्विगी के आने से वो ऐप से करते हो। तो फ़र्क बस इतना ही है। और अगर आप देखेंगे जो फंडामेंटल एलिमेंट्स है किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए, वो सेम ही है, चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस में हो या किसी स्टार्टअप में हो। और इन फंडामेंटल एलिमेंट्स के मिसिंग होने की वजह से जो है स्टार्टअप्स फेल हो रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि ऐसे 4 कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो कि स्टार्टअप्स या फिर बिजनेसेस को फॉलो करने चाहिए या फिर कंसीडर करने चाहिए अगर उनको अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट है वो है एक्सपेंडेबल एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल। अगर आप स्टार्टअप्स में देखेंगे तो उनके बिजनेस मॉडल एक्सपेंडेबल जरूर हैं, पर वो प्रॉफिटेबल नहीं है। आप पेटीएम को ही देख लीजिए, ओला को देख लीजिए। इन स्टार्टअप्स की टर्नओवर हजारों करोड़ में होने के बावजूद भी जो है इनमें प्रॉफिट्स नहीं हैं। इनको 10-10, 11-11 साल हो चुके हैं स्टार्टअप्स को शुरू हुए, बट उसके बावजूद भी इन स्टार्टअप्स में आज तक प्रॉफिट नहीं आया। वो रीज़न उसका यही है कि इनके जो बिजनेस मॉडल है वो फॉल्टी हैं। इनके जो बिजनेस मॉडल हैं वो सस्टेनेबल नहीं है, और ये जो स्टार्टअप्स हैं मोस्टली वो इन्वेस्टर्स के पैसे पर ही जो है सस्टेन कर रहे हैं। तो किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए देखिए उसका जो बिजनेस मॉडल है वो प्रॉफिटेबल जरूर होना चाहिए। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी भी बिजनेस को एकदम शुरू होते ही प्रॉफिट्स देने शुरू कर देने चाहिए, पर हाँ, डाउन द लाइन 2, 4, 5, 6, 7 साल बाद तो कम से कम वो बिजनेस जो है प्रॉफिटेबल होना चाहिए। और अगर वो बिजनेस इतने टाइम के बाद भी प्रॉफिटेबल नहीं है तो कहीं ना कहीं उसका बिजनेस मॉडल जो है वो गलत है, वो फॉल्टी है, और उसको जो है ठीक करने की ज़रूरत है। जो दूसरा एसेंशियल एलिमेंट है वो है राइट एक्सपीरियंस एंड टीम। देखिए, किसी भी स्टार्टअप को या बिजनेस को चलाने के लिए लोग चाहिए होते हैं, बिजनेस ओनर चाहिए होता है, राइट टीम चाहिए होती है। अगर उसमें राइट टीम नहीं है, राइट टैलेंट नहीं है, राइट एक्सपीरियंस नहीं है, तो उस स्टार्टअप के जो है या फिर बिजनेस के जो सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे। अगर आप मेरा खुद का ही बिजनेस देखेंगे जो कि जस्ट स्टार्ट है, इस बिजनेस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लीगल सपोर्ट देते हैं एंटरप्रेन्योर्स को, बिजनेस ओनर्स को, रिलेटेड टू बिजनेस कंसल्टेंसी, लीगल कंसल्टेंसी, कंपनीज रजिस्ट्रेशन, टैक्स फाइलिंग, ट्रेडमार्क्स एक्सेट्रा। और आप अगर मेरा बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस देखेंगे तो बाय क्वालिफिकेशन मैं एक क्वालिफाइड लॉयर हूँ और एक क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी हूँ। तो इस प्लेटफॉर्म को शुरू करने से पहले जो है मेरे पास 6 साल का एक्सपीरियंस है, और उस एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करके ही मैंने ये प्लेटफॉर्म शुरू करा है। तो आप अगर देखेंगे तो किसी भी बिजनेस को या फिर स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक राइट टीम होनी चाहिए, राइट फाउंडर होना चाहिए, और राइट टैलेंट होना चाहिए। और जो तीसरी फंडामेंटल एलिमेंट है वो है सेल्स एंड मार्केटिंग स्किल्स। देखिए, आपका प्रोडक्ट और सर्विस चाहे जितना मर्जी अच्छा हो, पर अगर आप उसको अपने टारगेटेड कस्टमर को नहीं दिखाएंगे, उसको नहीं एडवर्टाइज करेंगे, या फिर अपने टारगेटेड कस्टमर के पास नहीं पहुंचेंगे,
तो आपकी क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस कोई मैटर नहीं करती, क्योंकि आज के टाइम में कहावत है जो दिखेगा वो बिकेगा। मेरी भी मार्केटिंग और सेल्स स्किल्स अच्छी नहीं थी, पर मैंने उसको इस बिज़नेस को शुरू करने के बाद, जस्ट स्टार्ट को शुरू करने के बाद, मैंने थ्रू वेरियस सोर्सेज, वेरियस प्रोग्राम्स, वेरियस कोचिंग प्रोग्राम्स और थ्रू वेरियस बुक्स जो है उसको इम्प्रूव किया, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये पता लग गया था अगर मेरी सेल्स और मार्केटिंग स्किल्स इम्प्रूव नहीं हुई तो जो बिज़नेस है वो एक्सपैंड नहीं कर पाएगा। क्योंकि एक बिज़नेस में जो कस्टमर आता है वो सेल्स और मार्केटिंग के थ्रू ही आता है, मार्केटिंग के थ्रू लीड्स जनरेट होती है और सेल्स के थ्रू उस लीड्स को कन्वर्ट किया जाता है। तो किसी भी बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए देखिए राइट सेल्स और मार्केटिंग स्किल्स होना बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही ज़रूरी है। और जो फोर्थ एसेंशियल एलिमेंट है वो है राइट माइंडसेट। देखिए आजकल के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, उनका माइंडसेट बस होता है कि एक तरीके से इन्वेस्टर से पैसा मिल जाए और बात ख़त्म, हम सक्सेसफुल हैं। उन लोगों की सक्सेस की डेफिनेशन ही बहुत लिमिटेड होती है और उन लोगों की सक्सेस की डेफिनेशन में यही होता है कि बस फंडिंग रेस करना। देखिए फंडिंग रेस करने के बाद तो असली काम शुरू होता है, उस फंडिंग को राइट तरीके से यूटिलाइज करना, उस फंडिंग पे राइट इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट को ऑब्टेन करना और उस फंडिंग से जो है राइट ग्रोथ स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना। तो देखिए एक राइट माइंडसेट होना, एक पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए बिजनेस करना जो है वो कमज़ोर दिल वालों का काम नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में बिजनेस खड़ा करना और बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना वो काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि हाइपर कंपटीशन है और ग्लोबल बैरियर्स खुल चुके हैं। आपको डोमेस्टिक कॉम्पिटिटर्स को तो फेस करना ही पड़ता है और साथ के साथ फॉरेन कॉम्पिटिटर्स को भी फेस करना पड़ता है। पर साथ में मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि आपके प्रोडक्ट और सर्विस से अगर आपके कस्टमर्स की रियल वैल्यू एडिशन हो रही है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो आपको कंपटीशन के बारे में वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है और आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस रेस करने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए अभी अभी हमने बात करी 4 एसेंशियल एलिमेंट्स की जो कि ज़रूरी हैं किसी भी बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। अगर आपके दिमाग में भी कोई और एसेंशियल एलिमेंट आपको लगता है वो ज़रूरी है, वो आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।